बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वेरिएबल से क्या मुराद है। व्यूअर्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वेरिएबल से मुराद एक ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता हो, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, चेंज होती हो। बेसिकली व्यूअर्स, जब आप जावास्क्रिप्ट समेत किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो आपको डिफरेंट डाटा के साथ डाटा को टैकल करना होता है, डाटा को हैंडल करना होता है। व्यूअर्स, डाटा को हैंडल करने के लिए आपको टेम्परेरी डाटा को स्टोर करना होता है, और व्यूअर्स आप वो डाटा स्टोर करते हैं वेरिएबल्स की मदद से। व्यूअर्स, आइए देखते हैं डिटेल के साथ कि वेरिएबल्स क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, और जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे तस्करा किया कि जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के डाटा के साथ जो है वो इंटरेक्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे आपको ईमेल एड्रेसेस जो है वो सेव करने होते हैं, आपको डेट्स सेव करनी होती हैं, स्कोर्स सेव करने पड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं किसी भी किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए टेम्परेरीली। बेसिकली व्यूअर्स, आप कह सकते हैं कि जब आप वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और हम ख़ास तौर पे बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की, तो आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी में से एक यूनिट एलोकेट कर देते हैं, एक स्पेस एलोकेट कर देते हैं, और फिर स्पेस में आप कोई भी एलिमेंट जो है वो सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप डेट का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करके उसमें डेट सेव कर सकते हैं, आप एज का वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें एज सेव कर सकते हैं, आप नेम का वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें नेम सेव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वेरिएबल्स में आप किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी डाटा को यूज़ करने के लिए। व्यूअर्स, इसकी एग्जांपल मैं यूँ दिया करता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आप अपने किसी दोस्त से कहें कि मेरे घर पे जाए और वहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है, वो उठा के लाएँ। व्यूअर्स, आपका दोस्त पूछेगा कि वो फ़ाइल आपके घर में कहाँ पड़ी हुई है, आपका घर तो बहुत बड़ा है। तो हम उसे कहेंगे जी कि आप हमारे घर में जाएँ और मेरे रूम में जाएँ, वो फ़ाइल वहाँ पर आपको मिलेगी। वो फिर पूछेगा आपके रूम में तो बहुत सारे कबर्ड्स हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप फ़ाइल रख सकते हैं, तो मुझे कहाँ से फ़ाइल मिलेगी। तो मैं उससे कहूँगा कि जी आप फ़लाँ अलमारी में जाएँ, वहाँ से आपको फ़ाइल मिलेगी। वो फिर मुझसे पूछेगा अलमारी भी बहुत बड़ी है, उसमें मुझे फ़ाइल कहाँ मिलेगी। तो मैं उसे बताऊँगा कि आपको अलमारी के जो 3rd बॉक्स है उसमें वो फ़ाइल मिलेगी और उसका नाम ये है। अब मेरा वो दोस्त मेरे बताए हुए एड्रेस पर जाकर, मेरी बताई हुई लोकेशन पर जाकर उस फाइल को रिट्रीव कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से व्यूअर्स, जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली आप कंप्यूटर की मेमोरी में एक ख़ास जगह अपने लिए रिज़र्व कर लेते हैं, और फिर उस ख़ास जगह पे आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, और बाद में जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसके रेफरेंस से, उसके एड्रेस से उसे रिकॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। व्यूअर्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। जहाँ तक जावास्क्रिप्ट की बात है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका, व्यूअर्स, आप सिंपली टाइप करते हैं VAR और स्पेस देके आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और साथ सेमीकोलन हमें स्टेटमेंट के एंड पे इंसर्ट करना होता है। बिल्कुल इसी तरह से व्यूअर्स, आपको अगर कस्टमर ईमेल का जो है वो वेरिएबल क्रिएट करना है तो आप उसे var लिख के कस्टमर ईमेल का नाम दे सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर नाम के हवाले से मैं एक बात बताना चलूँ कि आप जब वेरिएबल्स का नाम डिसाइड करें तो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। व्यूअर्स, आपके नाम में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, आपके नाम में नंबर्स हो सकते हैं, आपके नाम में $साइन हो सकता है, अंडरस्कोर का साइन हो सकता है, लेकिन नंबर्स के हवाले से ये बात क्लियर करता चलूँ कि अगर आपके वेरिएबल के नाम के शुरू में नंबर होगा, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, आपके वेरिएबल के नाम के दरमियान में या एंड में अगर कोई नंबर आए तो वो एक्सेप्टेबल है। व्यूअर्स, मिसाल के तौर पे war 99 प्रॉब्लम्स, ये नाम दुरुस्त नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इसमें हमारा नाम वेरिएबल का नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जबकि war प्रॉब्लम्स 99 ये व्यूअर्स एक दुरुस्त नाम है वेरिएबल का। व्यूअर्स, अभी जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जब हम टाइप करते हैं war ईयर और कॉलन, तो बेसिकली उससे होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में से एक छोटी सी मेमोरी जो है वो हम अलहदा कर लेते हैं या अपने लिए रिज़र्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमने ईयर के नाम का वेरिएबल बनाया तो एक अलहदा से मेमोरी डिफ़ाइन हो गई और उसका जो नाम रखा गया ईयर रखा गया। लेकिन व्यूअर्स, हमने इस
मेमोरी में अभी कोई डाटा स्टोर नहीं किया, अभी हमने ये नहीं बताया कि इस मेमोरी में क्या चीज़ सेव होगी, क्या वैल्यू सेव होगी, इसलिए ये अभी अनडिफाइंड है। तो व्यूअर्स, हमें जब अपने वेरिएबल को वैल्यू डिफाइन करना होती है तो हम दो लाइनों के अंदर कोड जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहली लाइन में हमने वॉर ईयर डिक्लेयर किया तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और जब हमने ईयर इज़ इक्वल टू 2011 लिखा तो व्यूअर्स इसका मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल जो कि पहले अनडिफाइंड था वो अब डिफाइंड हो गया। अब हमारे जो हमने मेमोरी रिजर्व की थी, मेमोरी जो हमने एलआरएस एलोकेट की थी, उस पर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर दी है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो इज़ इक्वल टू का साइन है ये एक कमांड है। बेसिकली जब आप इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमने पहली लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम ईयर था, और दूसरी लाइन में हमने उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जो कि 2011 थी। व्यूअर्स, यही काम हम सिंपल एक ही लाइन के कोड में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिख सकते हैं वॉर ईयर इज़ इक्वल टू 2011। बेसिकली इस लाइन के अंदर ही हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर किया और साथ ही हमने उसे वैल्यू भी डिफाइन कर दी। व्यूअर्स, हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक साथ 3 वेरिएबल डिफाइन करने हो, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हो, तो हम 3 स्टेटमेंट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और हम एक सिंगल स्टेटमेंट के ज़रिए भी तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 3 अलहदा स्टेटमेंट्स के ज़रिए 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहें तो हम लिख सकते हैं वॉर ईयर सेमी कॉलन, वॉर मंथ सेमी कॉलन, वॉर डे सेमी कॉलन। यानी 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, पहले वेरिएबल का नाम ईयर, दूसरे वेरिएबल का नाम मंथ और तीसरे वेरिएबल का नाम डे रखा। व्यूअर्स, यही काम हम नीचे नजर आने वाले कोड के जरिए भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा वॉर ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे और फिर सेमी कॉलन। यानी कॉमा के ज़रिए हम 3 वेरिएबल्स के नाम को सेपरेट कर रहे हैं और एक ही लाइन के अंदर हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। व्यूअर्स, बिल्कुल इसी तरह से हम अपने मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं उन्हें वैल्यूज़ के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स, अपनी प्रीवियस जो स्लाइड में हमने देखा कि हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले वेरिएबल का नाम ईयर था, दूसरे का मंथ और तीसरे का डे। व्यूअर्स, और अब जो आपको स्क्रीन पर 3 लाइनों का कोड नज़र आ रहा है, इसकी मदद से बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अपने उन तीनों वेरिएबल्स को वैल्यूज़ डिफाइन कर रहे हैं, वैल्यूज़ गिव कर रहे हैं, वैल्यूज़ दे रहे हैं। मसलन पहला कोड जो है पहली लाइन, पहली स्टेटमेंट वॉर ईयर इज इक्वल टू 2011 आपके ईयर के वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देगी। दूसरी लाइन वॉर मंथ इज इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, ये आपका दूसरा वेरिएबल जो मंथ था उसको वैल्यू असाइन कर देगी। इसी तरह से वॉर डे इज इक्वल टू 31 और फिर सेमी कॉलन, ये स्टेटमेंट आपके तीसरे वेरिएबल जिसका नाम आपने डे डिक्लेयर किया था उसको वैल्यू असाइन कर देगी। व्यूअर्स, यही काम हम बिल्कुल एक साथ भी कर सकते हैं सिमिल्टेनियसली, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वॉर ईयर इज इक्वल टू 2011, मंथ इज इक्वल टू 10 एंड डे इज इक्वल टू 31। व्यूअर्स, ये जो आपको लाइन ऑफ कोड नज़र आ रहा है वॉर ईयर इज इक्वल टू 2011, मंथ इज इक्वल टू 10 एंड डे इज इक्वल टू 31, बेसिकली ये सिंगल लाइन कोड एक ही लाइन के अंदर 3 वेरिएबल्स को डिफाइन भी कर रहा है, डिक्लेयर भी कर रहा है और उनकी वैल्यूज़ भी उन्हें असाइन कर रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चलूँ कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे PHP, आपके विजुअल बेसिक, ASP.NET, आप तमाम लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और उन तमाम लैंग्वेजेस में जब आप वेरिएबल यूज़ करते हैं तो आप साथ साथ वेरिएबल की टाइप भी डिफाइन करते हैं। यानी आप ये भी बताते हैं कि ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इसमें हम किस किस्म का डाटा रखेंगे। व्यूअर्स, डाटा की बेसिकली कई टाइप्स हो सकती हैं, इनमें से 4 मशहूर टाइप्स इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बुलियन और स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पे ब्रीफ से इनका इंट्रोडक्शन दे दूँ। इंटीजर से मुराद एक राउंड नंबर है, एक डिजिट, फॉर एग्जांपल 7, 8, 9, 10। व्यूअर्स, ये एक इंटीजर है। फ्लोटिंग पॉइंट से मुराद एक ऐसी रकम है, एक ऐसी अमाउंट है जो कि पॉइंट्स में है। मिसाल के तौर पे 4.5, 5.9 ये फ्लोटिंग पॉइंट है। बुलियन से मुराद व्यूअर्स ऐसा डाटा जो कि ट्रू या फॉल्स में से हो सकता है। और व्यूअर्स, आखिरी डाटा टाइप जो स्ट्रिंग से मुराद बेसिकली मुख्तलिफ करैक्टर्स के कम्बिनेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे माई नेम इज़ अवैस, इट इज़ एन स्ट्रिंग। आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, इट इज़ एन स्ट्रिंग। तो व्यूअर्स, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आप उनमें जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उनकी डाटा टाइप भी डिफाइन करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल की टाइप डिफाइन करें, आप जस्ट वेरिएबल डिफाइन करें, वेरिएबल डिक्लेयर करें और आप उसे इन चारों डाटा टाइप में से कोई भी डाटा टाइप असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ईयर के नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया,
आप उसमें इंटीजर भी रख सकते हैं, आप उसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी जो है वो सेव कर सकते हैं, आप उसमें बूलियन भी रख सकते हैं और उसमें आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप इंटीजर रखते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू तो आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करना पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है माय वेरिएबल, और व्यूअर्स आप उसकी वैल्यू जो रखना चाहते हैं 200 रखना चाहते हैं, 200 एक इंटीजर है। तो व्यूअर्स, इंटीजर जब आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो सिंपली आप वेरिएबल का नाम लिख के इज इक्वल टू का साइन लिखते हैं और आगे आप वो वैल्यू लिख देते हैं। जबकि अगर हेलो एक जो लफ्ज़ है व्यूअर्स, ये एक स्ट्रिंग है जो कि अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन है। जब आप स्ट्रिंग असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को तो आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने होते हैं उस वैल्यू से पहले और उस वैल्यू के बाद में। व्यूअर्स, ये इन्वर्टेड कॉमास जो है डबल कोट्स भी हो सकते हैं और ये सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप डबल कोट्स को यूज़ करें। तो व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हमने वेरिएबल्स की बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया और देखा कि वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद हम किस तरह से उन्हें डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं।